राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हल षष्ठी व्रत, हर छठ व्रत, यह व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल तथा मूसर है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। हमारे देश के पूर्वी जिलों में इसे ललई छठ भी कहते हैं। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल तथा अन्न का प्रयोग वर्जित है। इस दिन गाय के दूध दही का प्रयोग भी वर्जित है। भैंस के दूध व दही का प्रयोग किया जाता है। आइए बहुत ही संक्षिप्त में पूजा विधि भी बता दे रही हूँ। प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब आंगन में बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलास और गूलर की एक एक शाखा बांध करके बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सत अनाज, गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र तथा सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। तो ये तो पूजा होता है हल छठ का। साथ में छठी महारानी का भी पूजा इस दिन किया जाता है, जो कि बहुत ही प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक वो महिलाएं करती हैं जिनके घर में पुत्र होता है। आइए सुनते हैं इस कथा को। पूजन के समय में निम्न मंत्र से भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे पर कुशवते, विल्व के नील पर्वते, स्नानत्वा कनखले देवी, हलंध्वती पतिम, ललिते शुभगे देवी, शुभ सौभाग्यदायिनी, अनंत देही सौभाग्यम, महातुभ्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, आपने गंगा द्वारा, कुशावर्त विल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त किया। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दें। आइए सुनते हैं कथा को। एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय जो है वह बहुत ही समीप आ गया था। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी थी, लेकिन उसके घर में दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो फिर यह दही मक्खन बिक नहीं पाएगा और यह सब ही घर में रह करके खराब भी हो जाएंगे, और इस वक्त मुझे पैसों की भी जरूरत है। ऐसा सोच करके वह उस स्थिति में भी अपने सिर पर दही मक्खन की मटकी रख करके बेचने चल देती है। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ जाती है। तब वह झरबेरी की ओट में बैठ गई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेट करके वहीं पर छोड़ दिया और स्वयं फिर मटकियां उठा करके आगे बढ़ गई। उस दिन हल छठ था। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला हुआ था, लेकिन उसने बेचते समय सभी महिलाओं को यह बताया कि यह जो है दूध, दही, मक्खन, ये सारी चीजें केवल भैंस की हैं। इसलिए उसका सारा दूध दही बिक गया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहां पर एक किसान हल चला रहा था। उसका बैल जो है वह एकाएक बिदक जाता है और खेत की मेड़ पर जा चढ़ता है। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे की उसी समय वहीं पर मृत्यु हो जाती है। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटे से बच्चे के पेट में टाके लगा करके उसे वहीं पर छोड़ देता है। इधर ग्वालिन अपना सारा सामान बेच करके लौटती है और सोचती है कि मैं उस बच्चे को लेकर घर जाती हूँ। ग्वालिन ने जब आकर के देखा तो देखा उसका बच्चा जो है वह मर चुका है। ग्वालिन ने सोचा कि यह मेरे पाप का ही फल है। मैंने आज हल छठ के दिन व्रत रखने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेच करके उनका व्रत जो है वह भंग कर दिया। इसीलिए ईश्वर ने मुझे इतना बड़ा दंड दिया कि मेरा बच्चा मर गया। यह सोच करके वह अपने पाप को प्रायश्चित करने के लिए वापस लौटती है।
वापस वो उस गांव में पहुंचती है जहां पर कि उसने दूध दही को बेचा था। अब वह गली गली में घूम घूम करके जोर जोर से आवाज लगा करके कहना शुरू करती है कि कृपया उस दूध दही को वो महिलाएं न प्रयोग में लें जिन्होंने आज हलछठ का व्रत रखा है। इस पुकार को जब महिलाओं ने सुना तो उन्होंने अपने घर से पूछा कि क्या बात है, हम लोग इस दूध का प्रयोग क्यों न करें। तब वह कहती है कि उस दूध में गाय का भी दूध मिला हुआ है। वह जो दूध है वह खाली भैंस का नहीं है बल्कि गाय और भैंस दोनों का ही मिला हुआ दूध है। इसलिए मैं बताने के लिए सिर्फ आई हूँ कि कृपया आप लोग उस दूध का इस्तेमाल ना करें। ऐसा कर जब कहने लगी तो उन सारी भूखी प्यासी औरतें जिन्होंने व्रत रखा था उन सारी औरतों ने उस महिला को आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम सुखी रहो और तुम्हारी जो संतान है वह भी सुख पूर्वक रहे, स्वस्थ रहे। इतने लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके जब वह स्त्री उस स्थान पर पहुंचती है जहां पर कि उसका पुत्र होता है तो देखती है कि उसका पुत्र चहक रहा है। इस दृश्य को देख करके वह स्त्री बहुत ही खुश हो जाती है और अपने जीवित पुत्र को लेकर के वह वापस अपने घर में आती है और संकल्प लेती है कि आज के बाद मैं कभी भी इस प्रकार का झूठ नहीं बोलूंगी। जैसी चीज होगी उसको सत्य ही बता करके बेचूंगी जिससे कि किसी का भी व्रत खंडित ना हो। षष्ठी माता की जय हो, भगवान बलराम की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।